एक बार जरूर हम ताली मार सकते हैं, क्योंकि विश्वास करते हैं कि जब हम ताली बजाते हैं तो यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो वचन जो वर्सेस हमने पढ़ी है, और इनमें से मैं एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं, और वो विषय ये है एक मसीही घराने के गुण। क्या? एक मसीही घराने के गुण। अगर कोई कहता है कि मेरा परिवार मसीही परिवार है, मेरा घराना परमेश्वर का भय मानता है, तो बाइबल कहती है उस परिवार में, उस घराने में कुछ गुण होते हैं। तो कितने यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हम मसीही घराने के साथ संबंधित हैं? तो बाइबल, ये खुदा का कलाम, खुदा का वचन आपको बताएगा कि उस मसीही घराने में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जब वचन प्रचार होगा तो आपने ध्यान रखना है, आपने पूरी तरह से अपने परिवार के साथ मिलान करना है कि क्या सचमुच अगर मेरा परिवार मसीही परिवार है या मेरा घराना मसीही घराना है, तो क्या सचमुच वचन के साथ मैं मेल खा रहा हूं? हमने इस बात को देखेंगे। हालेलुया। और मैं बता रहा था सुबह जब प्रचार में, आराधना क्या करती है? आराधना स्वयं यहोवा परमेश्वर को नीचे उतार लाती है। जबकि आप देखिए, जब एक प्रचारक क्या करता है, जब एक प्रचारक, एक पास्टर, एक सेवादार वो अपनी कोठरी में जाता है और दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तो वो खुदा से क्या लेकर आता है? वचन लेकर आता है, और वो वचन यहोवा से लेकर लोगों के बीच में प्रचार करता है। ये एक सेवक ये काम करता है, स्वर्ग से क्या लेकर आता है? वचन लेकर आता है। और दुआ क्या करती है? प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना यहोवा से आपकी दुआ का जवाब लेकर आती है। ऐसा ही होता है। लेकिन आराधना क्या करती है? जब खुदा का दास यहोवा के आगे प्रार्थना करता है, यहोवा आज का वचन दे, तो खुदा उसे वचन देता, ले भाई जा जाके लोगों को बता। और जब हम दुआ करते हैं तो यहोवा प्रार्थना सुनता है और जवाब देता है, ले भाई तेरी प्रार्थना का जवाब ये है। हम कहते हैं जवाब आ गया, उत्तर आ गया। लेकिन एक आराधना, एक वर्शिपर की आराधना, वो क्या करती है? वो स्वयं यहोवा को स्वर्ग में से नीचे ले आती है। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, एक वर्शिपर जो है वो क्या करता है? वो यहोवा परमेश्वर को नीचे ले आता है। प्रचार क्या करता है? स्वर्ग में क्या प्रचार होगा? स्वर्ग में प्रचार की जरूरत नहीं है, वहां पर तो सिर्फ आराधना है, वहां पर तो खुदा की स्तुति है। स्वर्ग में हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, पिया यहोवा मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर। स्वर्ग में ऐसा नहीं है, वहां सिर्फ एक ही बात है, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, और दूतों के समान वहां पर हम क्या करेंगे? पवित्र पवित्र पवित्र, यही जय घोष होता रहेगा, यही शब्द वहां होता रहेगा। इसीलिए आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ होनी चाहिए। और जब आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना होती है तो क्या होता है? नीचे धरती पर हलचल होती है। पृथ्वी पर लोगों के बीच में क्या होता है? रोगी चंगे होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, लंगड़े चलने लग पड़ते हैं, अंधे देखने लग पड़ते हैं, बहरे सुनने लग पड़ते हैं। ये आराधना करती है। हालेलुया। दाऊद के पास क्या था? दाऊद के पास एक सितारा था। लेकिन शाऊल के पास क्या था? शाऊल के पास एक दुष्ट आत्मा था और वो उसे परेशान करता था। लेकिन जब दाऊद आत्मा में होकर उस सितारे को बजाता था, खुदा की आराधना करता था, तो दुष्ट आत्मा भाग जाता था। ये है एक प्रतिष्ठा जो खुदा की है। हालेलुया, हालेलुया। 7 ब्लेस्ड फैमिली इन द बाइबल। और बाइबल में हम उन 7 घरानों को देखेंगे जो पूरी तरह से खुदा को समर्पित हैं।
पूरी तरह से खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं, हम उन आशीषित घरानों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल कहती है कि बाइबल में बहुत सारे परिवारों के बारे में लिखा हुआ है, बहुत सारे घरानों के बारे में लिखा हुआ है, जो मिलकर क्या करते हैं, वो पूरा परिवार खुदा की महिमा करता है। हालेलुया। और जो महिमा है, जो सेवा है, जो परमेश्वर की जाती है, ये पूरा परिवार मिलकर ही खुदा की आराधना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आपने एक बात पर ध्यान देना है। वो कौन सी बात है? अरे बाइबल कहती है कि हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। एक ऐसी बात है जिस पर हम विचार नहीं करते, और वो कौन सी बात है, वो कौन सा विचार है कि हम जो माता पिता हैं ये तो प्रार्थना करते हैं, तो लेकिन क्या हमारे बच्चे प्रार्थना करते हैं? क्या हमारे बच्चे वचन के अनुसार चलते हैं? जब पति वो अकेला खुदा की आराधना कर रहा है और पत्नी ऐसा नहीं कर रही है, तो क्या ये एक मसीही घराना हो सकता है? तो बाइबल की मांग है, खुदा की मांग है कि जो उसका मसीही घराना है वो पूरा परिवार ही मसीही घराना हो। सभी सदस्य, पूरा परिवार का एक एक सदस्य वो मसीह में घराना हो उसका। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक मसीही घराना क्या करता है? ये परमेश्वर के राज्य को मजबूत करता है। ये परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के लिए लोगों को तैयार करता है, एक मसीही घराना। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जबकि हमें पूरे परिवार को मिलकर प्रभु के राज्य के लिए क्या करना होता है? काम करना होता है, उसकी सेवा करनी होती है। हालेलुया। और जब पूरा परिवार के समेत हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य को मजबूत कर रहे होते हैं। हालेलुया। एक परिवार क्या करता है? एक प्रार्थना क्या करती है? हालातों को बदल देती है। एक प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है, लेकिन कौन सी प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना। सिर्फ विश्वास की प्रार्थना हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बीमार या दुखी लोगों के लिए या जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो चंगे होते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम खुदा के लिए काम करते हैं तो हम उसके राज्य को मजबूत कर रहे होते हैं। हालेलुया। और जब खुदा का राज्य मजबूत है तो आपका घराना पूरी तरह से मजबूत होगा, आपका परिवार पूरी तरह से मजबूत होगा। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना हम परमेश्वर के राज्य के लिए, लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए अपने और अपने परिवार को तैयार करते हैं। ये क्या करता है? कि मसीही घराने का काम है। एक मसीही घराना ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और देखिए, एक मजबूत परिवार परमेश्वर के राज्य को तैयार करता है। और हम बाइबल में कुछ परिवारों को देखेंगे जो परमेश्वर के राज्य और उसके लोगों के लिए दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे और यहोवा परमेश्वर की सेवा करते थे पूरे परिवार के समेत। ऐसा नहीं कि परिवार में पति और पत्नी चर्च में आ रहे हैं और बच्चे घर में कुछ भी करी जा रहे हैं, या पत्नी आ रही है और बाकी परिवार घर में आराम से बैठा है। ऐसा नहीं। खुदा क्या चाहता है? वो संपूर्ण परिवार चाहता है, संपूर्ण घराने को बचाना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय जब हमने इसी सूबेदार के बारे में पढ़ा है तो ये जब जेल में पौलुस और सिलास कैदी हैं तो वहां पर उनकी प्रार्थना ने क्या किया था? जेल की नींवों को हिला दिया था। उनकी आराधना ने जेल की नींवों को क्या कर दिया था? हिला दिया था। और सब जो उनके बंधन थे खुल गए थे, टूट गए थे। हालेलुया। और यही सूबेदार ने जब देखा कि इनकी आराधना ने, इनकी प्रार्थना ने क्या कर दिया है?
सारे बंदरों को तोड़ दिया है, तो जरूर ये कोई खास घराना है। वो उनके पास आ गया, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। और उसने अपने परिवार के समेत प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? अब खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। जब कभी चर्च में या चर्च के सुबह में बता रहा था, चर्च जब कोई भी अपना कोई प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बनाता है, तो जब वो लागू किया जाता है, जब हम उसे ग्रहण करते हैं, तो खुदा हालातों को बदल देता है। तो परिणाम सामने है। फिर क्या था? आराधना क्या करती है? लोगों को टच करती है। पवित्र आत्मा टच करता है, उन्हें छूता है और उन्हें दीन करता है, उन्हें नमन करता है। ये आराधना का असर होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने, उस सूबेदार ने अपने घराने के समेत क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और हम 7 फैमिलियों को देखेंगे, 7 परिवारों को देखेंगे, और उनमें से सबसे पहला परिवार हम देखेंगे तीमुथियुस का परिवार। किसका परिवार? तीमुथियुस का परिवार। और इस परिवार में खास गुण था, और वो गुण क्या था? ये विश्वासी परिवार था। पूरा परिवार विश्वासी था। और ये इसके जो बाप दादे थे, या इसकी नानी थी, पर नानी थी, वो सब पीछे से एक विश्वास में आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये एक, बाइबल कहती है, ये एक पूरी तरह से विश्वासी घराना था। आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था। और वो दिरबे में गया, और वहाँ पर तीमुथियुस नामक एक चेला था। हाँ जी, पढ़िए। जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था। और वो कौन था? वो एक विश्वासनी यहूदनी का पुत्र था। हाँ, पढ़िए। परंतु उसका पिता यूनानी था। परंतु उसका पिता कौन था? यूनानी था। हाँ जी, पढ़िए। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। हाँ जी, पढ़िए। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले। और संत पौलुस की इच्छा थी कि ये जो तीमुथियुस है, ये मेरे साथ मिलकर सेवा करे। और तीमुथियुस के नाम का मतलब आप जानते हैं? परमेश्वर। हाँ जी, क्या है? हाँ, परमेश्वर का आदरणीय। परमेश्वर का आदरणीय, ये है तीमुथियुस के नाम का मतलब। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस चाहता था कि ये मेरे साथ मिलकर क्या करे? सेवा करे। और ये देखिए कि नए नियम में इसकी 2 पत्रियां हैं। कौन कौन सी है पत्री? फर्स्ट तीमुथियुस एंड सेकंड तीमुथी। ये 2 पत्रियां इसकी हैं, जो इसने लिखी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये पौलुस की सेवा में उसके साथ चेला था, प्रेरित था, और अद्भुत रीति से इस्तेमाल होने वाला चेला था। हालेलुया, हालेलुया। कैसे था? अद्भुत रीति से इस्तेमाल होने वाला ये एक चेला था। और इसका पिछोकड़ पता क्या था? आप इसका पिछोकड़ देखिए। ये एक विश्वासनी यहूदनी का पुत्र था, और उसकी मां एक विश्वासनी थी और भक्त थी, आराधना करने वाली थी, प्रभु के चरणों में ठहरने वाली मां के द्वारा जन्म लिया हुआ ये एक पुत्र था। अब इसका पिछोकड़ क्या था? यानी कि पीछे से इसको विश्वास मिला है। यानी कि इसके बाप दादे, इसके जो पीछे थे, बुजुर्ग थे, वो सब एक मसीही घराना था। और मसीही घराना ये नहीं कि अभी हमने ग्रहण किया, अभी हम मसीही घराना बन गए। हालेलुया। मसीही घराना अब्राहम से चलता आ रहा है। विश्वासियों का पिता। किसका पिता? विश्वासियों का पिता। वो शाही घराना है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि और जिसे प्रभु ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया था, इसका मतलब कि तीमुथियुस का पूरा परिवार विश्वासी था, है ना। जब उसकी माँ एक यहूदन थी, तो इसका मतलब उसके पास
खुदा का विश्वास था, और जो भी उसके पीछे बुजुर्ग थे वो सब यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते थे। यानी कि कुल मिलाकर ये एक विश्वासी परिवार था। हालेलुया। और इसीलिए बचपन से ही परिवार में इसको सीखने का मौका मिला, बचपन से ही। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको उनके माता पिता ने अभी तक कुछ नहीं सिखाया है, और उन्हें पता ही नहीं है कि एक मसीही घराना क्या घराना होता है। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से सुनिए, जो प्रभु के वचन को बचपन से सीखते हैं, बड़े होकर परमेश्वर के राज्य के लिए वो ही काम करते हैं, वही यहोवा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। और वो क्या करते हैं, जब घर में बंदगी होती है तो वो सेवा करते हैं और संतों के पांव धोते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, हमेशा परिवार के भय में रहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञाकारी में बने रहते हैं। ये एक मसीही घराने का गुण है। हालेलुया। आजकल के बच्चे तो शायद माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, चाहे वो जितना मर्जी प्यार से समझाए, गुस्से से समझाए, लेकिन वो कहना नहीं मानते हैं। तो कमी कहां पर है? माता पिता में। और हमारे युग के नबी ने भी कहा है, अगर परिवार में पहला टीचर है, पहला कोई सिखाने वाला है, तो वो एक माँ है। और ये माँ का फर्ज है। बाइबल में 4 सुसमाचार हैं। कितने सुसमाचार हैं? 4 सुसमाचार हैं। पहला कौन सा? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये 4 सुसमाचार हैं। लेकिन बच्चा इन्हें कब सीखता है? जब वो बड़ा हो जाता है, उसे समझ आ जाती है, तब हम कहते हैं बेटा चल चर्च जा, बाइबल पढ़। लेकिन इसको सीखने से पहले एक माँ के पास नबी कहता है, उसका ये फर्ज है, एक जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को बाइबल के बारे में सिखाए। हालेलुया। और पहली टीचर एक माँ होती है। स्कूल का टीचर बाद में, पास्टर बाद में। बच्चा पैदा होता ही चर्च में नहीं चला जाता, या वहां जाकर वो हालेलुया आमीन नहीं बोलता। हाँ, बचपन में जब बच्चे पैदा होते हैं, हम उन्हें ला सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चा उस वक्त खुदा की आराधना नहीं कर सकता है ना? उसे समझ नहीं है। उसे आप कहिए कि बेटा बपतिस्मा ले, तो उसने कौन सा पाप किया भाई जो वो बपतिस्मा ले? अभी तक वो इस योग्य नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि एक माँ पहली टीचर होती है, पहली अध्यापिका होती है, जो अपने बच्चों को सिखाती है। हालेलुया। मूसा की माँ का नाम क्या था? मूसा की माँ का नाम जोकेबन है ना, और उसके बाप का नाम आमराम है ना। और आमराम के अगर विषय में आप ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा घराना था जो दिन रात दुआ करता रहता था। जब मूसा का पिता था आमराम, सारा दिन सुबह वो ईंटें बनाता था, सारा दिन वो दिहाड़ी लगाता था, वो गुलामी में था, लेकिन बाद में सारी रात दुआ में रहता था। आमीन, आमीन। कि या यहोवा हमारे लिए एक छुटकारा भेज। हालेलुया। तो ये आपकी प्रार्थना होती है जो जवाब लेकर आती है, उत्तर लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। और जिन्होंने संतों के पांव धोए हुए होते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, हमेशा परमेश्वर के भय में रहते हैं, तो परमेश्वर भी उन्हें इस्तेमाल करता है। किन्हें? जो परमेश्वर का भय मानकर रहते हैं। हालेलुया। ऐसे बच्चे या विश्वासी प्रभु परमेश्वर के लिए महान महान काम करते हैं, जिन्हें बचपन से ही बाइबल की शिक्षा मिलती है, सही शिक्षा मिलती है। बड़े होकर खुदा के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, वो उसके नाम को महिमा देने वाले बनते हैं। हालेलुया। परिवार में अगर आप गाली देने वाले होंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? वो गालियां सीखेंगे। अगर पति पत्नी झगड़ा करने वाले होंगे, माता पिता झगड़ा करने वाले होंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वो झगड़ा ही सीखेंगे।
तो इसीलिए बाइबल कहती है जो एक मसीही घराना है उसका पहला गुण क्या है? वो पूरा परिवार विश्वासी होना चाहिए। पूरा परिवार विश्वास में मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हमें पहले एक दूसरे का, विश्वासी भाई बहनों का, बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। ऐसा ही है। जब हम खुद करेंगे, उन्हें नमूना देंगे, उन्हें सिखाएंगे तो तभी बच्चे सीखेंगे। नहीं तो अगर हम बड़े बुजुर्गों का निरादर करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। हालेलुया। और देखिए कि पहले आपको भक्ति का जीवन बच्चों को जीकर दिखाना पड़ेगा, तब बच्चे उस भक्ति के अनुसार अपने जीवन को गुजारने पाएंगे। हालेलुया। और तब जाकर ये पूरा परिवार एक विश्वासी परिवार बनेगा। हालेलुया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। सिस्टर सीमा हमारी चर्च में, वो बहन शायद अभी आज आ चुके हैं, खुदा बरकत दे। तो मैं देख रहा था कि उस दिन क्या हुआ, इनका छोटा बेटा और इसने उपवास रखा था और सिस्टर ने भी उपवास रखा था। पास्टर जी इसके लिए दुआ कीजिए। जब दुआ की तो मैंने कहा इसके लिए क्यों भाई? पास्टर जी इसने भी दुआ की, उपवास रखा है। तो मैंने कहा ये अभी छोटा उपवास रखेगा? कहता मैंने रखना है। ठीक है रखो। कौन सिखा रहा है? ये माँ सिखा रही है। और उसके नेक्स्ट वीक को सिस्टर दोबारा उसे लेकर आ गई। पास्टर जी ये एक लिफाफा पकड़ाने लगा मुझे। मैंने कहा ये क्या है? ये इसका दसवंश है। वो आया बेटा भी यहाँ, हाँ छोटा है वो। और भी परिवार और भी घराने ऐसे हैं चर्च में यहाँ पर बैठे हुए जो ऐसा ही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि वो ही एक विश्वासी घराना है जो अपने बच्चों को सही सही शिक्षा देता है। हालेलुया। अब दूसरा गुण क्या है परिवार में, एक मसीही परिवार में, एक मसीही घराने में, कि वो पूरा परिवार बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए। पूरा परिवार बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो ने लिया दो रह गए, या दो ने लिया एक रह गया, कोई बात नहीं तू बाद में ले लेना, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक बहन थी और उसके पति ने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन उसने बपतिस्मा नहीं लिया। कारण पूछने पर पता बताया, उसने क्या कहा? पास्टर जी मेरे भाई की शादी है और शादी में मुझे कुछ थोड़ा है ना जाना पड़ेगा वहां, जहां 1-2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे भी लगते हैं, समझ नहीं है मैंने, तो मुझे कुछ ऐसा चेहरे पे लगाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, तो इसीलिए जब तक मेरे भाई की शादी नहीं होती मैं बपतिस्मा नहीं लूंगी। तो मैंने कहा बहन अगर यीशु मसीह आ गया, अभी आ गया, तो फिर क्या करोगे? अभी रैप्चर हो गया फिर क्या करोगे? क्या भाई की शादी रैप्चर में ले जाएगी? क्या आपका कोई प्रोग्राम आपको रैप्चर में ले जाएगा? समय को व्यर्थ मत गवाएं। जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हमारे मन में ये विचार, पास्टर ही बात कर रहा है, कोई नहीं, गवांडी पास्टर साडा हरियाल रहता पास्टर, कोई गाली दोबारा जाके सुन लांगे। आत्मा जब बात करता है उस वक्त हृदय नरम होने चाहिए, झुकने चाहिए, दीन होने चाहिए, नम्र होने चाहिए। आपको घुटनों के बल आकर आंसुओं के साथ दुआ करनी चाहिए, तब जाकर आप एक विश्वासी घराना बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो दूसरा परिवार है उसकी क्या खासियत है कि वो पूरा परिवार बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए। पहला कुरिन्थियां पहला अध्याय और उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियां पहला अध्याय और उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। और हाँ, पहला कुरिन्थियां पहला अध्याय और उसकी 16। और हाँ, मैंने स्तिफानास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। और यहाँ पर संत पौलुस कह रहा है, और मैंने किसे बपतिस्मा दिया?
स्टीफनुस के, है ना, स्टीफान, स्टीफन, इंग्लिश में बोल दो स्टीफन, है ना। तो मैंने उसके परिवार को क्या दिया? बपतिस्मा दिया। हाँ पढ़िए। इनको छोड़ मैं नहीं जानता, और इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा कि दिया, मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि मसीह ने मुझे हाँ। बपतिस्मा देने को नहीं, हाँ। वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, और पौलुस कहता है मैंने स्टीफन के परिवार को क्या किया? बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा दिया। और एक विश्वासी घराना, एक मसीही घराना बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए, पूरा परिवार, तब जाकर वो एक शाही घराना, एक मसीही घराना बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप पूरा परिवार बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के पीछे चले, पूरा परिवार बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए। और हम सोचते हैं दोनों ने ले लिया तो एक रह गया, कोई बात नहीं भाई, बाद में ले लेंगे, बाद में कोई टाइम नहीं है भाई, रैप्चर बिल्कुल नजदीक है। हम समय के संसार के अंत पर खड़े हैं, किसी वक्त किसी घड़ी रैप्चर हो सकता है। अभी आप जानते हैं सोलर स्टॉर्म आने वाला है। सोलर स्टॉर्म, सूर्य का जो एक बहुत बड़ा, उसकी किरणें ऐसी आएंगी, सारे नेटवर्क फेल हो जाएंगे जैसा बता रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने 6-6 महीने का राशन भी जमा कर लिया है, पता नहीं घरों से बाहर भी निकलना पड़ेगा या नहीं निकलना पड़ेगा। और अब ऐसी ऐसी विपत्तियां संसार पर, जगत पर आ रही हैं, तो इसीलिए हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए और यहोवा परमेश्वर को अपने 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 लिए, अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, खास बात ध्यान से दें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। यीशु ने वो परिवार चुने जो परिवार समेत चर्च में आते हैं। यीशु मसीह ने कौन से, किन लोगों को चुना? जो पूरे घराने के समेत उसका भाई मानते हैं। हालेलुया। जो पूरे परिवार के समेत चर्च में आते हैं, खुदा की आराधना करते हैं, खुदा की प्रस्तुति करते हैं, उसने उन परिवार को चुना। और ये उस मसीही घराने के एक खास गुण है, ये पूरा परिवार बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए। पौलुस कहता है कि मैंने स्टीफनुस के घराने को छोड़ और किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। आशीषित परिवार, जो पूरा परिवार बपतिस्मा लिया है, ये एक पूरी तरह से ब्लेस्ड फैमिली है। कौन सी फैमिली है? आशीषित फैमिली है। अब मान लीजिए आप चर्च में जा रहे हैं या किसी बंदगी में जा रहे हैं, तो जब पूरा घराना चर्च में जाएगा तो वो यहोवा को अच्छा लगेगा कि अपने पूरे घराने के समेत मेरा भाई मानता है, मुझे आदर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देरी ना करें, मेहनत करें, प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में बैठे दुआ करें, बपतिस्मा लेकर परिवार के समेत प्रभु के पीछे चले, तभी आप आशीषित घराना बन सकते हैं। आमीन, 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 आमीन। अब तीसरा घराना देखिए, ये एक मसीही घराने के क्या है? गुण है। ये उसकी खासियत है कि एक मसीही परिवार, एक मसीही घराना कैसा होना चाहिए। हालेलुया। अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक 16 और उसकी 14 और 15 पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय 14 और 15। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। और कौन सी स्त्री थी? लुदिया नामक, जो बैंजनी वस्त्र बेचने वाली थी। और वो क्या कर रही थी? वचन को सुन रही थी। क्या कर रही थी? वचन को सुन रही थी। अगर बहनें यहाँ पर है, भाई लोग यहाँ पर, वो आमीन कह सकते हैं। आमीन। जोर से कह सकते हैं आमीन। आमीन। और जोर से कह सकते हैं आमीन। क्योंकि वो सुनता है, वचन सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और लुदिया नामक बैंजनी वस्त्र बेचने वाली वो स्त्री क्या कर रही थी? वचन को ध्यान से सुन रही थी। और क्या हुआ? हाँ जी पढ़िए। प्रभु ने उसका मन खोला, प्रभु ने उसके मन को क्या कर दिया? खोल दिया। जब वचन ध्यान से सुनते हैं दिल तब खुलता है, तभी हृदय खुलता है, तभी आपके अंदर आत्मा काम करता है। जब वचन को पूरे मन से हम सुनते हैं तब खुदा क्या करता है? हमारे हृदय को खोल देता है। और फिर क्या होता है? हाँ जी पढ़िए। कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, और वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, और जब उसने अपने घराने के समेत क्या किया? बपतिस्मा लिया, अपने घराने के समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो। अब ये पौलुस के आगे क्या कर रही है? विनती कर रही है, यदि तुम मुझे प्रभु की दासी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। तो चलकर मेरे घर में रहो। ये क्या दर्शा रही थी? ये कौन सा घराना था? ये अतिथि सत्कार करने वाला घराना था। चलिए खुदा के दास मेरे घर में आइए, अपने चरणों को डालिए। अब ये चरणों वाली बात कहां से आई हुई है पता है? आप कहते हैं ना कई बार अपने पड़ोसियों से या आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है, अरे भाई साहब हमारे घर में आइए, अपने चरण डालिए। क्यों डालिए? क्योंकि शायद उनके आने से कुछ बढ़िया होगा। लेकिन इस लुदिया नामक स्त्री के मन को जब प्रभु ने खोला तो ये किनको अपने घर में लेकर गई? खुदा के दासों को, खुदा के सेवकों को। जब एक शराबी व्यक्ति आपके घर में आता है तो उसके साथ बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आती हैं। जब एक झगड़ा करने वाली औरत आपके घर में आती है उसके साथ झगड़ा करने वाली दुष्ट आत्माएं आती हैं। लेकिन जब खुदा का दास आता है तो आपके घर में उसके साथ दूत आते हैं और वो दूत जहाँ पर चारों तरफ पहरा लगा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये स्त्री क्या कर रही है? इसके मन को खुदा ने खोल दिया और उसने क्या किया? वचन पर चित्त लगाया। और तुम मुझे प्रभु की दासी जानते हो तो मेरे घर में चलो। और लिखा हुआ है उसने एक बार नहीं कहा, दो बार नहीं कहा, उन्हें मना कर लेकर गई। जोर लगाया उसने, नहीं चलो। हो सकता है उसने जिद पकड़ी हो, जब तक तुम नहीं आओगे हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। और ये एक अतिथि सत्कार करने वाला घराना था। एक मसीही घराने में ये गुण होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई विश्वासी आता है, कोई खुदा का दास आता है या कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो आपके अंदर ये गुण भरपूरी के साथ होना चाहिए। यहाँ गैस चूल्हा यहाँ नहीं बनना चाहिए, है ना? बहुतों के यहाँ पर ये कहाँ आ गया, ये बुलाया नहीं फिर भी घर में आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस कहता है कि उसके मन को खुदा ने खोल दिया। और मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पर हैं, भाई डैनी है, भाई सैम रंधावा है, भाई सोनू जेफ है, और भी भाई हैं बहुत सारे। जब कभी मैं इनके घर में विजिट पर जाता हूं तो मैं अब इनके घर में जाने से डरता हूं। कारण क्या है पता? क्या कारण हो सकता है? ये अतिथि सत्कार इतना करते उठने नहीं देती है। और मेरा ध्यान हमेशा घड़ी की तरफ रहता है। ब्रदर जी 8:30 हो गए हैं, 9 बज गए हैं, बस 5 से 2 मिनट, ये लास्ट चीज रहेगी। उसके बाद 10 बजे चलते हैं, बस 5 से 1 मिनट लास्ट चीज रहेगी। 11 बजे से पहले ये उठने नहीं देते हैं। तो फिर मैं कई बार छुप कर निकलता हूँ यहाँ से। लेकिन उखाब की नजर बड़ी तेज होती है। ये स्कूटी इनकी पीछे पास्टर जी जैमसी की, अरे देख लिया, चलो पास से दुआ करके आओ। अतिथि सत्कार करने वाले होना चाहिए, ऐसे घराने होना चाहिए। हालेलुया। ये एक गुण है मसीही घराने का। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, 13 अध्याय और उसके पहली आयत को पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक ये लास्ट अध्याय है, 13 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। हाँ,
भाईचारे की प्रीति बनी रहे, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। अतिथि सत्कार करना ना भूलना। ध्यान से सुने इस बात को, बड़े ही गौर से। आगे बड़ी जबरदस्त आयत आने वाली है, बड़ा खास वचन आने वाला है। और क्या लिखा है? भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। अनजाने में ही किसका आदर किया? स्वर्गदूतों का आदर किया। अब एक कोई बाबा आ जाए, खोपड़ी डालियो, तो क्या वो आप उसका आदर कर सकते हैं? या आप उसे अपने कमरे में बिठाएंगे? लेकिन जब एक सेवादार आता है, एक विश्वासी आता है, तो आप क्या करते हैं? उसका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जब ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं एक विश्वासी है। और आप जब उसे देखो, बाइबल में बड़ी बरकत रखी हुई है। किसमें? एक छोटे से पानी के गिलास में। किसमें? ये पानी का एक छोटा सा गिलास है। और बाइबल कहती है अगर आप खुदा का जन जानकर ये एक पानी का गिलास भी उसे पिला देंगे, तो आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। क्या मिलेगा? तो जब बाइबल है इतनी छोटी सी बात में इतनी बड़ी आशीष दे रही है, तो जब हम खुदा के संतों का या विश्वासियों का आदर करते हैं, तो क्या स्वर्ग के झरोखे नहीं खुलेंगे? क्या स्वर्ग के द्वार नहीं खुलेंगे? क्या खुदा आपके पास नहीं आएगा? क्या वो आपको अपना मसीही घराना नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा, जब आप वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये परिवार कौन सा था? आदर सत्कार करने वाला घराना। और ये किसका घराना था? लूदिया नामक स्त्री का, है ना? ये एक गुण था इस घराने में। ये सारे गुण परिवारों में रखे हुए खुदा ने। और यहोवा परमेश्वर, बाइबल हमें ये बता रही है कि ये गुण एक मसीही घराने में होने जरूरी है। हालेलुया। अब देखिए चौथा घराना जो देखते हैं, और ये वो घराना है जो गवाही देने वाला घराना है। जहां भी जाते हैं गवाही देते हैं। बहन रीटा बैठी हुई है जहां पर, और आर्मी में एमएच में जाते हैं। वहां पर एक आर्मी से सिस्टर थी और उसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। तो सिस्टर ने उसे चर्च का रास्ता बताया, ये प्रार्थना करते रहे और खुदा ने उस बहन को चंगा किया। आमीन। गवाही देने में शर्माना नहीं है, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो। चाहे आप अपने ऑफिस में हैं, चाहे आप बस में हैं, चाहे आप ट्रेन में हैं, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, आपको गवाही देने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रेरितों की पुस्तक 18 अध्याय 24 से लेकर 28 आयत तक हम पढ़ते हैं। प्रिस्किल्ला और अक्विला नामक ये दो जन हैं। इनका घराना क्या कर रहा है? हाँ जी, पढ़िए। 24 से पढ़ेंगे, 26 की 18 की 24। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। और अपोलोस नामक एक जो यहूदी था, इसका जन्म कहाँ हुआ था? सिकंदरिया में हुआ था। हाँ जी, पढ़िए। जो विद्वान पुरुष था, और जो कि एक विद्वान वाइस मैन, बुद्धिमान पुरुष था, और उसके पास बहुत ज्ञान था। हाँ, पढ़िए। और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। और पवित्र शास्त्र को यानी कि बाइबल को अच्छी तरह से जानता था। इफिसुस में आया, और इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। और उसने किसकी शिक्षा पाई थी? प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। हाँ, पढ़िए। और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। कैसे करता था? मन लगाकर। वो कभी ऐसे नहीं मजबूरी में नहीं गवाही देता था, या वो ढीले मन से, अच्छा भैन सुनती पी है तो कोई गल नहीं सुनती कोई गल नहीं, या भाई सुनता है कोई बात नहीं। मन लगाकर वो क्या करता था? ठीक ठीक वचन को बताता था, पूरे मन से, अपने पूरे हृदय के साथ बताता था। हाँ, पढ़िए। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। पढ़िए। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। और वो आराधनालय में जाकर निडर होकर दलेरी के साथ बोलने लगा।
पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए। और ये प्रिस्किल्ला और अक्विला नामक उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर में यहाँ पर ले आए। हाँ जी, पढ़िए। और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। और परमेश्वर का मार्ग और भी उन्हें ठीक ठीक बताया। अब ये गवाही देने में शर्माते नहीं थे। अभी थोड़े दिन पहले हम बटाला में काला अफगाना के पास हम बंदगी टेंट करने के लिए गए थे, और वो पास्टर जी ने बताया था, जिन्होंने सारा अरेंजमेंट किया था। और वो बंदगी कौन करवा रहे थे पता है? जो टप्परवासी होते हैं, है ना, वो करवा रहे थे बंदगी। और उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल बुक करवाया हुआ था, और कम से कम भी वहां पर मेरे ख्याल से 600-700-800 के करीब लोग थे, और सबसे ज्यादा उन्हीं के लोग थे। और वही वहां पर बैठे हुए थे, और उन्हीं में से एक व्यक्ति उठा, मैं गवाही देना चाहता हूं। तो वो जब गवाही देने के लिए मंच पर आया और गवाही देनी शुरू की, उसने गवाही देने में शर्म नहीं की। पता क्या थी उसकी गवाही? वो था, हम बेशक हम ऐसे लोग हैं जो झोंपड़ियों में रहते हैं, टप्परवासी आदिवासी हैं हम, और हम शराब बहुत पीते थे, हमारी पत्नियां शराब पीती थी, हमारे बच्चे शराब पीते थे, लेकिन हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आया, यीशु मसीह। और जब वो वचन हमारे हृदय में आया, हमारे जीवन बदल गए। ये उसकी गवाही। और वो शर्माया नहीं कि नहीं भाई, इतने लोगों के बीच में मैं अपने बारे में, अपनी औरतों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में ऐसी गवाही अब क्यों दूं? जबकि उसने कोई भी शर्म नहीं की, वो पूरे दलेरी के साथ अपनी गवाही को दे रहा था। भाई डैनी यहाँ बैठे साथ में थे, भाई संजू है, भाई सुनील है, और भाई सैम रंधावा, ये सब गवाह इस बात के। उस व्यक्ति ने गवाही देने में रत्ती भी शर्म महसूस नहीं की, जबकि हम गवाही देने में शर्मा जाते हैं। हम चर्च से जैसे बाहर जाते हैं, चर्च के अंदर तो हमारी गवाही कैसी होती है? मेरे ख्याल से ये इससे भी ऊपर उछल जाती है ना? और हमारा हाथ शब्द के साथ लग जाता है। जितनी जोर से हम गवाही देते हैं, चर्च में देते हैं, चर्च में उछलते हैं, चर्च में कूदते हैं, लेकिन जैसे बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल ठूस होकर रह जाते हैं। जब गवाही देने का असली मौका होता है, विश्वासियों के बीच में तो आप जैसे मर्जी गवाही देते रहो, जो मर्जी बोलते रहो, सुन लेंगे, क्योंकि वो तो विश्वासी है भाई। पता है भाई बोल रहे हैं, बहन बोल रही है, गवाही दे रही है, बाहर दो गवाही, ताकि लोगों के हृदय बदल सके, लोगों के जीवन बदल सके, ताकि आप एक मसीही घराना बन सके। वो गवाही है जब आप एक प्राण को बचा लेते हैं अपनी गवाही के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और उस व्यक्ति की जो गवाही थी, मैं उसकी गवाही सुनकर बड़ा आनंदित हुआ। मेरे मन में यही आया, क्या खुदा ने इसके अंदर दलेरी डाली है भाई, कोई शर्म महसूस नहीं की। तो यहाँ पर जो प्रिस्किल्ला और अक्विला नामक थे, और वो जो व्यक्ति था जो वचन सुना रहा था, पूरी दलेरी के साथ वचन सुना रहा था, कोई झिझक नहीं थी। हमारे घराने में ये गुण जरूर होना चाहिए। बच्चों में गुण होना चाहिए, जवानों में गुण होना चाहिए, जवान बहनों में, बुजुर्ग माताओं में, हर किसी के पास, भाइयों के पास ये गुण होना चाहिए। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम स्वर्ग का राज्य तैयार कर रहे हैं। तो स्वर्ग का राज्य तैयार कैसे होगा? घर में बैठकर, या बस घर में प्रार्थना कर ली, कोई बात नहीं, प्रभु दुआ सुनता है, मैंने राजाओं के लिए कर दी, मैंने प्रधानमंत्रियों के लिए कर दी, मैंने उसके लिए कर दी। दुआ ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए। और ये प्रभु ने ये बॉडी किस लिए दी है, ये मांस किस लिए दिया, हड्डियां किस लिए दी है? जाकर खुद भी फेस टू फेस गवाही दो, बताओ, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करो, तब जाकर आप एक सच्चा मसीही घराना बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में ही कर रहा हूं। पांचवा घराना, और ये कौन सा है? खुदा का भय रखने वाला घराना। और ये किसका घराना था? कुरनेलियस का, जो कि एक सूबेदार था,
प्रेरितों की पुस्तक 10 उसकी 2 में पढ़िए, जल्दी जल्दी हम निकाल कर रहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय की कोई पाबंदी तो नहीं है, पर फिर भी हमें दायरे में रहना है। हाँ पढ़िए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ जी पढ़िए। वह भक्त था, और वह क्या था? भक्त था, भक्त था। हाँ जी पढ़िए। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाप ही डर रख रहा है तो बच्चों में पत्नी में कोई डर नहीं है। अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय रखता था, इसलिए तो उसकी प्रार्थना ऊपर पहुंची। आगे पढ़ लीजिए आप, लिखा उसकी प्रार्थना, जब वो दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो दूत नीचे उतर आया। हे कुरनेलियुस, तेरे दान, तेरी भेंटें, तेरी प्रार्थनाएं यहोवा के हजूर पहुंच चुकी हैं। पर कैसे? भय के साथ जीवन गुजारा, घराना पूरा भय में अपना जीवन गुजारा है, तब जाकर हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सेवा घराना है सेवा करने वाला परिवार। और ये कौन सा परिवार था? यहोशू की पुस्तक पुराने नियम में 24 अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। यहोशू 24 उसकी 15 आयत, जल्दी जल्दी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ जी। चाहे उन देवताओं की, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा उस महानद के पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो, हाँ पढ़िए, जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ पढ़िए। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य क्या करूंगा? सेवा करूंगा। नित्य करनी हर रोज। ये नहीं है कि संडे को चर्च चलेंगे, बाकी 6 दिन ऐश परस्ती, कभी मिनी गोवा, कभी दलोची, कभी कहीं, ऐसा नहीं है। नित्य उसकी सेवा, हर रोज उसकी सेवा, सुबह शाम उसकी सेवा। अय्यूब के बारे में जानते हैं? अय्यूब क्या करता था? भोर के समय उठकर क्या करता था? अपने बच्चों के लिए होम की बलियां चढ़ाता था, कि कहीं मेरे बच्चों ने कोई गलत काम ना कर लिया हो, या अपने मन में परमेश्वर को तुच्छ ना जान लियो। इतना वो जिम्मेवार व्यक्ति था कि हो सकता है मेरे बच्चे अरे बाजार घूमे, शादी में गए हैं, तो कहीं उन्होंने डीजे पर डांस ना कर लिया हो, तो इसलिए वो क्या करा? प्रभु इन्हें घुटने के बल कर, और प्रभु इन्हें माफ कर, क्षमा कर, अगर भूल चूक हुई है तो क्षमा कर दे। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर चलेंगे, तो वो क्या ध्यान रखता था? उनके लिए खुदा के आगे घुटनों के बल होता था, क्षमा मांगता था, दुआ करता था, परमेश्वर का भय रखता था। हालेलुया, हालेलुया। और यहोशू का घराना कौन सा घराना था? सेवा करने वाला घराना। अब प्रभु की सेवा के लिए हमें समर्पित होना है, पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे बच्चे, हमारी तंदुरुस्ती, ये सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलता है ये खुदा की ओर से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ भी दिया है प्रभु की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना मिले। यहोवा के बगैर हमें कुछ नहीं मिलता। गीत गा रहे थे, वो दवे चाहे ना दवे, अगर वो तंदुरुस्ती दे चाहे ना दे, तब भी उसी का धन्यवाद करना है, तब भी उसी का शुक्रिया करना है। अगर हमें हमारी कोई वस्तु नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद। हो सकता है आज ना मिले, कल को प्रभु दे दे, 1 महीने बाद दे दे, 1 साल बाद दे दे, लेकिन देगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ भी हमारा नहीं है, ये बच्चे, गाड़ी से तंदुरुस्ती, ये सब प्रभु की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। मेरा मत करें,
है ना? मेरी गड्डी, मेरा घर, मेरा फलाना, ऐसा मत करें। जो कुछ भी है खुदा के लिए ही समर्पित करें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार मैं बात बता रहा हूं, कोई भाई था, उसने चर्च में प्रचार कर दिया कि बहनें सोना ना पहने। तो उसने ऐसा प्रचार किया, बहनों सोना उतार कर उसके आगे रख दिया, उसने भी उठाया घर ले गया। ऐसा नहीं करना है। चीजें होती हैं लेकिन वो हमारे जरूरत की चीजें होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मत करें, बाद में मेरा कुछ भी नहीं है, एक दिन खाली हाथ लौट जाना पड़ेगा। बताइए कोई लेकर गया कुछ? सिकंदर महान के बारे में कितने जानते हैं? आमीन। और उसने पता जब मरने पर था तो उसने अपने सैनिकों को एक बात बता दी कि जब मैं मरूं तो मेरे जो हाथ है कफन में से, उस ताबूत में से बाहर होने चाहिए। अच्छा ठीक है जी। दूसरी बात, जब मुझे लेकर जाया जाए तो जिस रास्ते पर लेकर जाए, जितनी मैंने दौलत कमाई है ये सारी दौलत वहां पर बिछा दी जाए। तीसरी बात, जिन डॉक्टरों ने, वैद्यों ने मेरा इलाज किया है वो मुझे कंधा देंगे। अच्छा, ये सिकंदर महान जी कैसी बातें हैं? इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसने बताया उसका कारण क्या था। वो तो हाथ, इसलिए देखो मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा हूं। जिसे लोग सिकंदर महान कहते थे, जिसे लोग कहते ये दुनिया का विजेता है, जीत हासिल करने वाला है, लेकिन कैसे गया? उसने कहा मेरे हाथ कफन से, ताबूत से बाहर रखना, कहीं लोग ये ना सोचे शायद सिकंदर अपनी दौलत भी साथ ले गया। तो उसने डॉक्टरों को, वैद्यों को कंधे पर उठाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य आपको बचा नहीं सकता है। जिन्होंने सिकंदर का इलाज किया वो भी उसे बचा नहीं सके थे। हालेलुया, हालेलुया। और दौलत ये साथ नहीं जाएगी, ये सब ऐसे ही रह जाएगी। इसीलिए मेरा मत करें, खुदा के स्वर्ग के राज्य के लिए काम करें, उसके लिए अपने आप को समर्पित करें। लिखा पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा ना करें। आमीन। अब ऐसा नहीं करना मेहनत करनी छोड़ देनी है, मेहनत जरूर करनी है। आप अपनी ड्यूटी पर जाते जाइए, दिहाड़ी लगाने जाते जाइए, लेकिन वो धन कौन सा? लालच वाला, धोखे वाला, फ्रेब वाला, ये धन कीड़ा खा जाते हैं, काई खा जाती है। तो कहां रखना है? स्वर्ग में। अच्छे काम। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में रहते हुए हमें बहुत कुछ चाहिए, परंतु आपकी मेहनत में आशीष देगा खुदा, आपकी प्रार्थना में आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। वो आपकी प्रार्थना में बरकत देगा, वो आपके घराने में बरकत देगा। हालेलुया। लेकिन इनमें से किसी भी चीज को आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। कि जा सकते हैं? कुछ नहीं साथ लेकर जा सकते। आपके काम, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि धन्य है वह मुर्दे जो मसीह में होकर मरते हैं और उनके काम उनके साथ जाते हैं, जो उन्होंने काम पृथ्वी के ऊपर किए हैं। हालेलुया। और ध्यान दें, जो प्रभु ने दिया है, आप अच्छा गा सकते हैं लेकिन प्रभु के लिए गाइए। आप अच्छा प्रचार कर सकते हैं, प्रभु के लिए कीजिए। और आप बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रभु के लिए पढ़िए, परंतु उसे प्रभु की सेवा में लगाएं, समर्पण करें। हमारे पास जो भी है उसे सब सेवा में लगाना चाहिए। अब ये भी घर उठाकर ले आओ चर्च में, गाड़ी ले आओ, ऐसा नहीं है। जब खुदा को इन चीजों की जरूरत होती है, हमें समर्पित करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पास्टर के नाम पर गाड़ी कर दी, घर कर दी, ये वो बात नहीं हो रही है। जब आप चर्च में जाते हैं, हो सकता कोई भाई पैदल जा रहा हो, कोई बहन पैदल जा रही हो, आप उसके लिए उसे समर्पण कीजिए। बहन आओ बैठो, हम आपको साथ लेकर जाते हैं। ये समर्पण है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि हमारे पास जो भी है सेवा में समर्पित करें, झूठ मूठ की दुनिया से बाहर आए और प्रभु के राज्य के लिए
ये सवाल खड़ा है कि बुजुर्ग महिला के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुझे याद आ गई। कोई भाई बता रहा था कि एक बुजुर्ग महिला थी और उसने पिछले महीने का दसवंश नहीं दिया था, और जब वो अगले महीने में आई तो उसने दसवंश दिया। उसने कहा पास्टर जी ये मेरा पिछले महीने का भी दसवंश है, तो इतना बनता तो ये लीजिए। उसने उसे जो मौजूदा था महीना उसका भी दिया। तो उसे पास्टर ने कहा चलो कोई बात नहीं सिस्टर, छोड़ दो, कोई बात नहीं। नहीं, ये मैं आपको नहीं दे रही, मैं ये खुदा के लिए कर रही हूँ। मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ? रास्ता बना रही हूँ, क्योंकि जब वचन को पूरा करते हैं तो हम अपने लिए स्वर्ग राज्य को मजबूत कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें अपने असली घर में जाना है, और वो क्या है? स्वर्ग का राज्य है वो। हालेलुया। आप 7वां परिवार देखिए जकरिया का, है ना। बाइबल में इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर मैं समाप्त करूंगा। संत लूका की अंजील पहला अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। संत लूका की अंजील पहला अध्याय 5 और 6 आयत। हाँ पढ़िए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। और जकरिया नामक एक क्या था? याजक था। आप बोर तो नहीं हो रहे? बता दो, खुदा बरकत दे। बस ये लास्ट आयत तो समाप्ति है। हाँ पढ़िए। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। जिसका नाम क्या था? एलिशबा था। हाँ जी पढ़िए। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। और वह दोनों पति पत्नी परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी थे। धर्मी थे। हाँ जी पढ़िए। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और प्रभु की सारी ही आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले थे। वो कोई भी आज्ञा नहीं छोड़ते। जो आज्ञा वचन में लिखी थी, बाइबल में लिखा था, वो उसके अनुसार ही चलते थे, और एक एक आज्ञा को मानते थे, पूरा करते थे। और इनकी इस परिवार की खासियत क्या थी? कि ये आज्ञा मानने वाला परिवार था। कौन सा परिवार था? आज्ञा मानने वाला परिवार था। और इन्होंने हमेशा जो खुदा ने कहा वही किया, और जब वैसा किया तो खुदा ने एक शाही घराना बनाया। अब मैंने तो 7 घराने पढ़े थे, लेकिन खुदा ने जब मैं से इस संदेश की तैयारी कर रहा था, खुदा ने मुझे एक और घराना बताया, वो 8वां घराना था। और वो घराना पता कौन था? वो ये घराना है जो यहाँ बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा प्रभु ये 8वां पहले से स्टार्ट होता है और 8वां फिर से यीशु मसीह है, तो ये 8वां घराना खुद यीशु मसीह है, उसकी दुल्हन है। हालेलुया। जो यहोवा का परिवार है, जो हर एक वचन को क्या करता है? पूरा करता है। और वो आपका घराना है, जो कि आप स्वर्ग के राज्य के लिए पूरी तौर से खुदा को समर्पित है। हालेलुया, हालेलुया। और इस घराने में खास बातें हैं। विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति है। आमीन। विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति है। ये वो शाही घराना है जिसके अंदर पवित्र आत्मा के गुण हैं। हालेलुया। वो दूसरा पत्रस 1:5 में पढ़ा है हमने। समझ, है ना, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, विश्वास, ये वो गुणों से भरपूर घराना है जिसमें वो सारे गुण पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर उस घराने को चाहता है जिसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। वो असली मसीही घराना है जो बपतिस्मा लिया हुआ है, जिसने जो परमेश्वर का भय मानता है, जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो सेवा करता है, जो बाकी जो आपको बताई है। जिस परिवार में ये गुण है, जिस घराने में ये गुण है, वो ही असली मसीही घराना है। आमीन। अब ये चेक आपने करना है। मैंने शुरू में कहा था आपने मिलान करना है। क्या मेरा परिवार ऐसा करता है? या क्या हमारे परिवार में ऐसा होता है? हमारे बच्चे ऐसा करते हैं, मेरी पत्नी ऐसा करती है, या मेरा पति ऐसा करता है?
आपने इन बातों पर गौर करना है, ध्यान करना है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु हमारे भाई सैम दावा को और उनकी पत्नी को, उनकी माता को